Thank you so much. May I call Professor Jagan Karade, please? सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुलभ इंटरनेशनल की ओर से 52 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है 2 दिन का, और ये सेशन जो अभी चल रहा है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के ऊपर, इसके चेयरमैन और मैंने वहाँ से शुरू कर दिया था देखने के लिए, और ऑब्जर्वेशन मेरा वही है जो सभी लोगों ने बातचीत की, सोशल साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट। लेकिन मैं पाठक सर मैं कहता हूँ, एजुकेशन से मैंने शुरू कर दिया, मतलब ह्यूमैनिटी से, और इधर जब देखते देखते यहाँ तक आ पहुँचा तो मुझे केमिस्ट्री भी नज़र आती है, फिजिक्स भी नज़र आता है और एनवायरनमेंट भी नज़र आता है। तो सब ये संभल के ये करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहली बार मैं हमारी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं अपने अपने ग्रुप के लिए जो मोटिवेशन देते हैं और उनका डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं है जो अपना ग्रुप चुनते हैं। आप बियॉन्ड द कम्युनिटीज आप गए हैं और सभी लोगों का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे आपको बताने में ये खुशी लगती है। ये भी और एक बात है कि मेरा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के ऊपर इवैल्यूएशन हमारे बिग ब्रदर रिचर्ड पाइस ने इवैल्यूएशन किया था और वो लंदन से मैंने छपवाया था। और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में जो कुछ लिमिटेशन मैंने देखे थे, लेकिन इस बार वो लिमिटेशन खत्म हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर उषा बहन बैठी है और इधर पूजा बहन बैठी है। तो जो लिमिटेशन पहले थे वो लिमिटेशन हटाने वाले पाठक सर, इनको इस 52 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के अवसर पर मैं उन्हें उनके कार्य को मैं वंदन करता हूं। पहले दूसरा सेशन मेरा था, लेकिन जो अनमोल रतन कहते हैं, नील रतन है, उन्होंने मुझे इधर एकोमोडेट कर दिया, इसलिए मुझे अच्छा हो गया। और दूसरी बात यह है, ऑर्गेनाइजर जो है उनको मैं सही धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खाने के बाद ये लंच शुरू हो गया। नहीं तो अगर खाने से पहले हो जाते तो इधर 4 आदमी ही नहीं बैठते। लेकिन मैं संयोजक का मैं पूरी तरह से आभार मानता हूं। अभी मेरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत टाइम कम है, लेकिन कम टाइम में जो कुछ मुझे बोलना चाहिए मैं बोल लेता हूं। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी हम पढ़ाते हैं, मतलब संरचना और उसका कार्य क्या रहता है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी मतलब संरचना अपनी जो सोसाइटी की जो है, कम्युनिटी की जो है, वो संरचना चेंज करना और उसके साथ साथ फंक्शन का भी चेंज करना, ये बड़ी मुश्किल की बात होती है। लेकिन पाठक सर ने ये करके दिखाया है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अभी मैं ये कहता हूं, ये किसके लिए बेनिफिट है? ये बेनिफिट अपने पूरे सोसाइटी के लिए है। सोसाइटी मैं इतने मतलब छोटी मैं नहीं कहता, अपने एक जिले की या एक राज्य की या अपने देश की, मैं तो इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल मतलब विलेज लेवल से ग्लोबल तक ये देख लिया। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्होंने बनाया है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। और
ये जो है ये सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण रखता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और मैं ये बात ये कहता हूँ और सभी लोगों का आपको पता है, जब अपना मतलब शौचालय नहीं होता और यूरिन नहीं होती तो इसके प्रॉब्लम क्या होते हैं वो उनको ही पता है जिन्होंने ये फेस किया है। तो रेलवे स्टेशन, एसटी स्टैंड, पब्लिक स्पेसेस में आपने जो सुलभ इंटरनेशनल की ओर से जहां जहां टॉयलेट बनाए हैं वही के प्रॉब्लम खत्म हो गए और उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो खुशी आपने लाई है, इसलिए मैं आपको और भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। अभी अवेयरनेस और सैनिटेशन प्रोग्राम जो कुछ बनाना है वो अवेयरनेस और सैनिटेशन प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन और रोड मैप मेरी ख्याल से एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऐसा करके देखना चाहेंगे और शॉर्ट टर्म भी देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अवेयरनेस प्रोग्राम एज लाइक दैट। और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए जो कुछ पब्लिकेशन रहेगा, क्योंकि समाज का आईना अपने किताब में रहता है, तो ये आईना अपने किताब में भी आना चाहिए। इसलिए मेरा ये रोड मैप रहेगा कि सुलभ इंटरनेशनल ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट इसी ओर से देखना चाहिए। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि जो मैंने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम देखा है, मतलब पुनर्वसन योजना, जो ये अपनी कम्युनिटी जो है, ये बहनें हैं, इनके चिल्ड्रन का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि अगर ये काम कंटिन्यूटी मतलब ट्रेडिशनल ने काम कर दिया तो बदलाव सोसाइटी में नहीं आएगा। तो रिहैबिलिटेशन उसके साथ प्रोग्राम रहना चाहिए। और वो प्रोग्राम आपने यहाँ पे जो रखा है, सिलाई मशीन वाला, पापड़ वाला और जो कुछ है, कंप्यूटर वाला, नैपकिन वाला, वो प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ दुनिया के हर एक कंट्री में और एज वेल एज पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत मायने रखता है। और मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट्स, पॉलिटिकल प्लानर्स, दे सेज दैट एजुकेशन इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। मतलब एजुकेशन ये बदलाव की एक चाबी है। अगर वो चाबी देंगे तो बदलाव आ जाएगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, एजुकेट एंड एजुकेट ऑर्गेनाइज, जो कहा था एजुकेट ऑर्गेनाइज एज लाइक दैट है। तो ये बात सच में करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर जो अभी बात इन्होंने रखी है, जो प्रोग्राम है रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम एजुकेशन के बारे में, और इन पर्टिकुलर फोकस ऑन द स्कैवेंजर्स चिल्ड्रंस, वो बहुत बेहतर है और वो सभी अपने इंडिया में जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्वच्छता ही नहीं, उसके साथ साथ दिमाग की भी स्वच्छता करनी है हमें। अगर ये दिमाग की स्वच्छता करनी है तो एजुकेशन इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट एंड वी शुड इंप्लीमेंट इन आवर कंट्री। मैं अपने, आप कहेंगे कि ये आप बोलते जा रहे हैं, आपने क्या किया। तो मैं सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के ऊपर मैं आपको कहूँगा, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की मैं अभी बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया के में मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में पीजी लेवल पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने 2 सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के कोर्सेज इंप्लीमेंट किए हैं 2019 से, मतलब अभी तीसरा साल है। तो लड़के बहुत खुश हैं, मैं आप ही को कहता हूँ। जो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन पढ़ रहे हैं
और पढ़ा रहे हैं भी मेरे साथ भी, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग फैमिली, एज अ फैमिली, लेकिन फैमिली में सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का कुछ जिक्र नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता था, वो आपने सुलभ ने बना दिया है। मतलब मेरी ख्याल से सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू टीच how can sanitize, how can use the program of sanitation. So this is the very important. और मैं अभी अगले साल एक सर्टिफिकेट कोर्स और एक डिप्लोमा कोर्स अपना सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन में रखना चाहता हूँ, और मैं करूँगा ही। मतलब मेरे साथ जो है वो भी करेंगे। अभी मैं बड़ा जो रोड मैप है मेरा, उसी हिसाब पर जा रहा हूँ, और मेरा रोड मैप में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के ऊपर, मैंने सुबह सुबह मतलब कल देख लिया अपने 8 किताबें यहाँ पे पब्लिश हो गई। 8 किताबें, ये नामुमकिन रहता है, क्योंकि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में 4 या 5 किताबें होती है, 8 किताबें पब्लिश नहीं होती, लेकिन ये इन्होंने बना दिया है। तो ये मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा ही। प्रोफेसर नील रतन से मेरी बातचीत भी हो गई है और आपसे भी बातचीत हो गई है। अक्टूबर में हमारा महाराष्ट्र का माहौल बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडी भी नहीं रहती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती, और उस वक्त आदमी का पेट भी चलता है और दिमाग भी चलता है। तो दिमाग चलाने की बात मैं कर रहा हूं, एक सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के ऊपर सिंपोजियम रखना चाहता हूं। सिंपोजियम, मैं कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप नहीं कहता, सिंपोजियम मतलब जो गहरीली सोच रहती है उसमें, उनको इनवाइट करना, और वो सब पूरा करके, मतलब वो टेबल प्रोग्राम जैसा रहेगा, कॉन्फ्रेंस टेबल कॉन्फ्रेंस रहेगी। और टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने अब तक जो प्रयास किया हूँ, मतलब 40 किताब मैंने जो पब्लिश की है, उनमें से लंदन से 2 और रावत पब्लिकेशन से 5 किताबें हो गई और 2 पाइपलाइन में है। लेकिन उनमें से पहले ये सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की किताब मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, ये इंटरनेशनल सिंपोजियम की तरफ से। और दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक यूनिवर्सिटी जो प्लेस ऑफ नॉलेज कहता है, प्लेस ऑफ नॉलेज, तो सैनिटेशन का नॉलेज भी ये प्लेस ऑफ नॉलेज की तरह से इनके ओर से वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलना मांगता है। इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की चेयर अगर बना दी, तो चेयर के वास्ते रिसर्च भी होगा, पब्लिकेशन भी होगा, और एज वेल एज अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा। वो चेयर तो हमें बनानी है। अभी दूसरी बात जो अनीसा मैम ने कही थी, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये बात अगर हो गई तो ये 20 यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन पहला MOU होगा सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से। और अगर MOU हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती प्रोग्राम बनाने में। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि MOU बनाएंगे एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी भी हो जाएगी। अगली बात मैं कहूँगा, क्योंकि ये सोशियोलॉजी हम पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एक्शन सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं पाठक सर। तो एक्शन सोशियोलॉजी अगर कैसी करनी है, तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में 28 RCs आर देयर, 28 RCs। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे पहला पता नहीं था इतने सोशियोलॉजिस्ट यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा अभी कल एक प्रोग्राम शुरू है 5 दिन का वर्कशॉप, और हमारे पहले प्रेसिडेंट जो थे परमजीत सिंह जज, जो उनको इनवाइट किया है, ट्रेजरर को इनवाइट किया है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है। लेकिन कनाडा से मुझे आदेश आ गया
डॉक्टर BK नागला से, आपको उधर जाना ही होगा। और हमारे VC साहब यहाँ बैठे हैं, और वो और हम कनाडा के आदेश से हम इधर आ गए हैं। तो BK नागला को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप ही को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में ये एक्शन सोशियोलॉजी की कोई RC नहीं है। तो ये RC, सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की RC हम बनाएंगे, और उसी की तरह से बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। आपको बहुत सारा लिटरेचर जो कुछ रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, वो आप ही के पास सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक्शन करने के लिए जो आदमी चाहिए, वो रिसोर्स भी अपने हाथ आ जाएगा। मेरे ख्याल से कितना मैं बोलूं, बोलने में बहुत है, लेकिन करते करते बहुत कुछ सीख जाते हैं। वैसा ही मैं सीख रहा हूं, आप भी सीखेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और जल्दबाजी में मेरा यहाँ पे बोलना लगा दिया, इसलिए नील रतन सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, पाठक सर को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये करना ये नामुमकिन रहता है। और कल रामदेव बाबा ने कहा है, अगर पहले ही काम कर दे होते तो आपकी शादी भी नहीं होती। तो ये आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो छोटा सा पैदल, मतलब पाथ उसे कहते हैं, रोड कहते हैं, छोटा सा रोड, उस तैयार करना, छोटा सा रोड तैयार करना, ये बहुत नामुमकिन रहता है। बहुत कांटे रहते हैं, बहुत कठिनाई भी रहती है, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने 52 इयर्स में ये सब रोड महा रोड बना दिया है। तो इसलिए हाईवे बना दिया है, इसलिए हम हमारी तरफ से, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से, और आप सभी लोगों की तरफ से मैं आपको सही धन्यवाद देता हूं और आर्थिक शुभकामनाएं देता हूं, और मेरी बात यहां पे ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।